हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। सेलुलर नेटवर्क का हमारा यूनिट नंबर 6 चल रहा था एंड ऑलमोस्ट हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक बचे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, एग्जाम पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? लेड आर्किटेक्चर ऑफ वायरलेस नेटवर्क या मोबाइल कम्युनिकेशन, दोनों के लिए लेड आर्किटेक्चर है, जिसको हमने कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में ओएसआई मॉडल देखा था। ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल, सेम टाइप से वही लेयर्स रहते हैं। ओएसआई मॉडल के जो लेयर्स होते हैं उनको ही अपने को एक्सप्लेन करना होता है। लेयर्ड आर्किटेक्चर यानी कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है यूजर से लेके अपने यहाँ पे ट्रांसफर कैसे होता है सिग्नल। तो अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो 7 लेयर्स के हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अपने कौन कौन से लेयर के क्या वर्किंग रहते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 7 जो लेयर्स है वो पहले अपने यहाँ पे क्या क्या लेयर्स है, कौन कौन से लेयर है पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेयर होता है अपना एप्लीकेशन लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है। लेयर स्टार्ट कहाँ से होती है? लेयर नंबर 1 फिजिकल लेयर, अपना लेयर नंबर 1 फिजिकल लेयर, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7। 7 लेयर्स होते हैं अपने पास यहाँ पे नेटवर्क में। एंड यही लेयर्स को अपन कंसिडर करते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए। एंड जो कंप्लीट ट्रांसमीटर और रिसीवर जो जो नेटवर्क होता है, जो जो पार्ट होता है, वो सभी यहाँ पे इन 7 लेयर के थ्रू ही होता है कम्युनिकेशन। राइट। तो एप्लीकेशन लेयर जैसे अपना कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, तो जहाँ से यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्या जाएगा? अपना एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंट लेयर क्या जाएगा? अपना ये जो अपना मटेरियल है, जैसे अपने यहाँ पे कोई कोर्स है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो आपको कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, वो क्या जाएगा? वो किसका काम होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम। देन उसके बाद अपने एप्लीकेशन लेयर का हो जाएगा। देन सेशन लेयर क्या जाएगा? सेशन क्रिएट करता है। जैसे आपने अगर कोई लॉगिन, किसी भी ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है, लॉगिन करने के लिए क्या करता है? एक सेशन क्रिएट करता है, एक आईडी क्रिएट करता है कि इस टाइम लॉगिन हुआ, इस टाइम ये। राइट, ठीक है, अलग सेशन लेयर का वर्क। देन ट्रांसपोर्ट लेयर यानी जो अपना डेटा पैकेट्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। देन नेटवर्क लेयर क्या देगा? नेटवर्क लेयर जो इसको अपने यहाँ पे जो अपना इंटरनेट है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके बीच में क्या देगा? डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करना, यानी नोड बाय नोड क्या है, वन बाय वन ट्रांसफर करना पैकेट। देन डेटा लिंक लेयर मतलब तो डेटा को फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर से फिजिकल लेयर में, एंड फिजिकल लेयर से नेटवर्क लेयर में ट्रांसफर करने का। अपन यहाँ पे सभी का इन डिटेल वर्किंग देखने वाले हैं, तो आपको जस्ट नेमिंग देख लेते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। राइट, जो हमारा टीसीपी मॉडल या ओएसआई मॉडल बोलते हैं, ओएसआई मॉडल में भी 7 लेयर, यही लेयर ऑफ 7। राइट, तो ओएसआई मॉडल नाम से भी पूछा जाता है। राइट, फिजिकल लेयर जो अपना टॉप बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर मतलब जहाँ से अपने को बेसिक कम्युनिकेशन होता है, जहाँ से हमें क्या जगह कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल लेयर या जो लेयर 1 है उसका बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारा फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट, जो लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो ओएसआई मॉडल या लेयर स्ट्रक्चर है उसका लोअर मॉडल है या लोअर लेयर है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रो बिट्स थ्रू कम्युनिकेशन, यानी जो रो बिट है या जो छोटे छोटे पार्ट है। अगर अपने यहाँ पे एक डेटा पैकेट है 1 MB का, 1 MB का, उसका मिनिमम टू मिनिमम जो स्मॉलेस्ट रो पार्ट होगा वो किसके थ्रू एंड होगा? फिजिकल लेयर, जिसमें यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू क्या करेंगे? ट्रांसफर करता है। इसमें वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है ट्रांसमिशन। राइट, इट डिफाइन द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन एंड सिग्नल जनरेशन। यानी क्या करता है अपना यहाँ पे? सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। कैसे कैसे ट्रांसमिट करता है? अलग अलग मेथड से चैनल कम्युनिकेशन, अलग अलग चैनल के साथ कम्युनिकेट करके ट्रांसमिशन का। यानी फिजिकल लेयर का काम क्या होता है? बेसिकली ट्रांसमिशन करने का। जो रो डेटा है, रो डेटा को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। मेन फंक्शन क्या क्या जाएगा? मॉड्यूलेशन परफॉर्म होता है। मॉड्यूलेशन मतलब कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू सिग्नल फॉर ट्रांसमिट, यानी जो सुटेबल फॉर ट्रांसमिट, यानी जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जिस फॉर्म में रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेशन, अलग अलग टेक्निक्स यूज करता है मॉड्यूलेशन फिजिकल लेयर में। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन। जो सिग्नल है मॉड्यूलेशन से जो सिग्नल कन्वर्ट हुआ है उसको क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट डेटा थ्रू द वायरलेस मीडियम, या वायरलेस भी हो सकता है या वायर्ड मीडियम भी हो सकता है। वायर्ड भी हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ पे केबल्स के थ्रू भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं। ऑप्टिकल केबल के थ्रू भी हम यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करते हैं। राइट, वायर एंड वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू या मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। देन पावर कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन पावर एंड रिड्यूस द इंटरफेरेंस, यानी जो ट्रांसमिशन पावर है, पावर को कंट्रोल करके क्या करता है? जो रिड्यूस इंटरफेरेंस होता है, जो सिग्नल्स में इंटरफेरेंस होता है या ओवरलैपिंग होता है, उनको क्या करता है? रिड्यूस करता है। ये कौन से लेयर का फंक्शन है? फिजिकल लेयर का। जो बेसिक लेयर है, जो लोएस्ट लेयर है, उसका क्या होता है फंक्शन? रो डेटा को ट्रांसमिट करना, उनमें मॉड्यूलेशन करना। ये मॉड्यूलेशन मतलब सुटेबल फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में क्या हो सकता है डेटा ट्रांसमिट हो सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। राइट, एंड पावर कंट्रोल करना, जो सिग्नल है सिग्नल का पावर कंट्रोल करना, ट्रांसमिशन पावर। राइट, नेक्स्ट है चैनल कोडिंग। एंड डिफरेंट डिफरेंट चैनल कोडिंग टेक्निक यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं? एरर करेक्शन एंड रिलायबल, एरर करेक्शन करता है या रिलायबल कम्युनिकेशन फॉर द कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है कम्युनिकेशन करके, यानी कोडिंग करके यहाँ पे क्या करता है? ट्रांसफर करता है। राइट, इससे क्या देगा? एक्स्ट्रा जो एरर बिट्स होते हैं, एरर बिट्स क्या होगा? उनसे क्या देगा? अपना रिलायबल कम्युनिकेशन होगा। राइट, डिवाइस कौन कौन से? जैसे अपने यहाँ पे एंटीना यूज करता है, रिपीटर्स एंड अब एंटीना क्या देगा? जैसे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल, ट्रांसमिटिंग एंड डेटा हो जाएगा। रिपीटर्स क्या हो जाएगा? कि बीच बीच में नोड्स होते हैं,
ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना के बीच में कुछ नोड्स होते हैं, हब्स होते हैं, अलग अलग या स्टेशन होते हैं, जहाँ से ट्रांसमीटर से स्टेशन नंबर 1 में गया। स्टेशन नंबर 1 का काम है कि उसका पावर को इंक्रीज करना या एम्पलीफाई करना फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। क्या करता है, रिपीटर का मतलब कीजिएगा तो सिग्नल को ट्रांसमिट करता रहता है, रिपीट करता है, एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट करता है, उसके पावर में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंजेस करता है, राइट। ये हो गया फिजिकल लेयर का वर्क, यानी डेटा को ट्रांसफर करना। बात करते हैं सेकंड लेयर, जो हमारा डेटा लिंक लेयर है, उसका वर्किंग क्या जाएगा। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड द रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स, यानी दो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स उनके बीच क्या जाएगा, रिलायबल कम्युनिकेशन कौन करता है, किसके थ्रू होता है, डेटा लिंक लेयर के थ्रू, राइट। इट कन्वर्ट रो बिट्स इनटू फ्रेम्स, रो बिट्स को किस में कन्वर्ट करता है, बिट्स को कन्वर्ट करता है फ्रेम से, क्या जाएगा, फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। फ्रेम्स मतलब जैसे अपने पास 5 बिट का एक फ्रेम कंसीडर कर लिया, यानी जो 5 बिट से 5 रो बिट से उनको क्या कर दिया, एक फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, उनको एक साथ क्या कर दिया, कंबाइन करके फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया फॉर परफॉर्म द एरर कंट्रोल। एरर को कंट्रोल करता है क्योंकि हमारे पास 5 बिट एक साथ टाइम पे क्या हमारा एरर रिड्यूस हो जाएगा। एरर कंट्रोल करने की क्या यूज करता है, फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। मेन फंक्शन क्या जाएगा, फ्रेमिंग करता है, कन्वर्ट बिट्स इनटू डेटा फ्रेम में, यानी एक साथ कंबाइन करके सेंड करता है, राइट। एरर डिटेक्शन, यानी डिटेक्ट करता है ट्रांसमिटिंग एरर यूजिंग सीआरसी टेक्निक, यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये मेथड के थ्रू यहाँ पे क्या करता है, एरर डिटेक्ट करता है कि कोई एक्स्ट्रा बिट ऐड हो गया है या कोई एरर बिट ऐड हुआ है, वो नहीं है, वो क्या जाएगा, डेटा लिंक लेयर में ही चेक होता है, राइट। देन फ्लो कंट्रोल करता है, कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, जो डेटा को ट्रांसमिट करने की स्पीड है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैक कंट्रोल यानी जो मिड एक्सेस कंट्रोल है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल है, जो आपके लिए अलग ही टॉपिक मैंने एक अलग लेक्चर डिजाइन किया है इसके लिए। मैक लेयर क्या होता है, उसका अलग वर्किंग रहता है, राइट। ओपन कंप्लीट वहाँ पे देखना है, राइट। मैक कंट्रोल क्या जाएगा, डिसाइड विच डिवाइस कैन बी एक्सेस, कौन कौन से डिवाइस क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं चैनल को, वो क्या जाएगा अपना मैक लेयर कंट्रोल या मैक कंट्रोल, राइट। एंड कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस की बात करें यहाँ पे स्विचेस होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, एंड जो डेटा को क्या करता है, जो रो डेटा है, रो डेटा किसमें कन्वर्ट करता है, फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है, राइट। फ्रेम्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा थर्ड लेयर होता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की बात करके आज हमारा द नेटवर्क लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। मल्टीपल नेटवर्क मतलब जैसे इंटरनेट क्या मल्टीपल नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, प्राइवेट पब्लिक सब नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क लेयर का काम क्या है, डेटा को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, अलग अलग राउटर्स यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारी ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ट्रांसमिटिंग से क्या जाएगा हमारा, फ्रेम्स में कन्वर्ट हो गया, फ्रेम्स में कन्वर्ट हो गया या डेटा में कन्वर्ट हो गया, डेटा। ये क्या करेगा, नेटवर्क लेयर का क्या होता है, नोड 1 नोड 1 नोड 2 क्या करते हैं, जस्ट फॉरवर्ड करेगा, डेटा क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, नोड 1 से नोड 2, नोड 2 से नोड 3, जो सोर्स से डेस्टिनेशन सब क्या करता है, फॉरवर्ड करने का काम करता है, डेटा क्या करता है, फॉरवर्ड करने का काम करता है, राइट। मेन फंक्शन क्या जाएगा, राउटिंग होता है, जिसको राउटिंग बोलते हैं हम यहाँ पे, डेटा को फॉरवर्ड करना, राइट। सेलेक्ट बीट बेस्ट पाथ फॉर ट्रांसमिट, यानी कौन से पाथ के थ्रू ट्रांसमिट करना है, या कौन से पाथ से अपना पावर कंट्रोल होगा या पावर कंजम्पशन कम होगा, एंड कौन सा अपना रिलायबल कम्युनिकेशन होगा, वो पाथ सेलेक्ट करता है, कौन से नोड पे ट्रांसमिट करना है, या नोड 1 से नोड 3 पे ट्रांसमिट करना है, या नोड 1 से नोड 2 ट्रांसमिट करना है, राइट। ये पाथ डिसाइड कौन करता है, नेटवर्क लेयर में डिसाइड किया जाता है, राइट। देन लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसमें आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या करते हैं, असाइन करते हैं, आईपी एड्रेस क्या करते हैं, असाइन करते हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, राइट। पैकेट फॉरवर्डिंग, यानी जो पैकेट से डेटा क्या करते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, वन नेटवर्क से क्या जाएगा अनदर नेटवर्क में ट्रांसफर करते हैं, राइट। मोबिलिटी मैनेजमेंट मतलब सपोर्ट करता है हैंड ओवर प्रोसेस इन मोबाइल कंपनी, यानी मोबाइल नेटवर्क में जाएगा हैंड ओवर प्रोसेस भी नेटवर्क लेयर के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, राइट। यानी अगर एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसमिट कर रहा है तो डेटा कैसे ट्रांसमिट करना है, कौन सा पाथ से ट्रांसमिट करना है, एक डेटा एक नोड से दूसरे नोड से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, उसको कौन कंट्रोल करता है, नेटवर्क लेयर। ये हो गया फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। एंड कौन से डिवाइस यूज करते हैं, राउटर्स यूज करते हैं, जिसको अपने राउटर्स बोले, डेटा क्या करता है, फॉरवर्ड करता है 1.2 अदर पॉइंट। फोर्थ लेयर होता है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो लेयर नंबर 4 है, वो क्या काम क्या जगह नाम से बता रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या जगह द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड द एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन विच, राइट। इट इंश्योर द रिलायबल एंड ऑर्डर डेटा डिलीवरी। डेटा जो अपन सेंड किया, जैसे हमने 5 बिट का डेटा सेंड किया, 1 2 3 4 5, ये 5 बिट का डेटा है, 5 बिट का डेटा में हमने डाला HELLO, ये हेलो वर्ड हमने सेंड किया, तो ये क्या करता है, रिलायबल कम्युनिकेशन करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है। ये सोर्स से हमारा, सोर्स से हमने सेंड किया हेलो, देन डेस्टिनेशन पे भी क्या जाएगा अपना हेलो वर्ड ही जाएगा, एंड जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डेटा है, वो क्या जाएगा, सेम रहेगा, ऑर्डर्ड डेटा डिलीवरी। एंड जो डेटा का डिलीवरी होगा या जो डेटा क्या होगा, सेम ऑर्डर में डिलीवर होगा, ऐसा नहीं होगा कि हेलो का कुछ अलग वर्ड डिलीवर होगा, राइट। ट्रांसमिट में सोर्स से जो सेंड किया है उसको क्या जाएगा, एंड टू एंड क्या जाएगा अपना कम्युनिकेशन, राइट।
मेन फंक्शन की बात करें हमारा सेगमेंटेशन यानी डिवाइड कर देता है लार्ज डेटा इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, यानी जो लार्ज डेटा है उसको क्या करते हैं स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करके देन ट्रांसलेशन करता है। देन रीअसेंबलिंग यानी जो रिसीवर सेक्शन है जो डेस्टिनेशन है वहां पे क्या जाएगा जो डेटा सेगमेंट किया था उसको क्या कर देता है रीअसेंबल कर देता है, राइट। रीअसेंबल सेगमेंट इनटू एट रिसीवर साइड, रिसीवर साइड में क्या करता है रीअसेंबल कर देता है। देन एरर रिकवरी, एरर रिकवरी मतलब रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट। अगर कोई डेटा पैकेट लॉस्ट हुआ है जैसे अपने हेलो सेंड किया ई वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ई वाला पैकेट क्या आ जाएगा लॉस्ट हो गया, उस कंडीशन क्या आएगा रीट्रांसमिशन इंश्योर करता है। कंजेक्शन कंट्रोल रिड्यूस करता है नेटवर्क ट्रैफिक एंड ओवरलोड, यानी अगर अपना नेटवर्क पे मल्टीपल यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है यहाँ पे नेटवर्क पे जो लोड हो जाता है लोड क्या जाएगा ओवरलोड हो जाता है, उसको क्या करता है कंजेक्शन कंट्रोल करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ध्यान रखना है एंड टू एंड डिलीवर करता है डेटा पैकेट, राइट। टीसीपी एंड यूडीपी अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं इसमें टीसीपी। एंड नेक्स्ट होता है अपना फिफ्थ लेयर होता है सेशन लेयर, नाम से क्या पता चलेगा सेशन क्रिएट करने का क्या कर देगा द सेशन लेयर स्टेबलाइज मैनेज एंड टर्मिनेट कम्युनिकेशन सेशन, यानी क्या करता है अपना स्टेबलाइज करता है सेशन स्टेबलाइज करता है कनेक्शन स्टेबलाइज करता है टर्मिनेट करता है बिटवीन डिवाइसेस, यानी कम्युनिकेशन क्या जाएगा अपना एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। जैसे हमारा पीसी नंबर 1 है, पीसी 1 है एंड पीसी 2 है, डेटा सेंड करना है अपने को पीसी से पीसी 1 से पीसी 2 में हमें डेटा सेंड करना है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। डेटा सेंड करना है अपने को पीसी 1 टू पीसी 2, तो फर्स्ट क्या होगा पहले पीसी 1 सेंड करेगा कनेक्शन स्टेबलाइज के लिए क्या देगा कनेक्शन स्टेबलाइज, कनेक्शन स्टेबलाइज के लिए क्या करेगा रिक्वेस्ट सेंड करेगा। देन पीसी 2 अगर अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा हमारा कंफर्म करेगा, क्या देगा कनेक्शन क्या करेगा कंफर्म करेगा। देन उसके बाद क्या होगा यानी कनेक्शन क्या होगा स्टेबलाइज हो गया यानी सेशन क्रिएट हो गया कनेक्शन स्टेबलाइज होगा। देन उसके बाद क्या होगा डेटा ट्रांसमिट होगा, डेटा ट्रांसमिट, डेटा क्या होगा ट्रांसमिट होगा, राइट। जैसे कंप्लीट डेटा ट्रांसमिट हो गया देन उसके बाद क्या आएगा इन टर्मिनेट, टर्मिनेट करने के लिए क्या जाएगा पीसी 1 सेंड करेगा रिक्वेस्ट टर्मिनेट, क्या जाएगा टर्मिनेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। देन पीसी 2 क्या करेगा कंफर्म करेगा एंड कनेक्शन क्या जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा यानी ब्रेक हो जाएगा। पहले क्या जाएगा स्टेबलाइज के लिए कंप्लीट होगा प्रोसेस होगा, देन उसके बाद डेटा ट्रांसमिट, देन उसके बाद क्या जाएगा टर्मिनेट का काम। ये कौन सा हैंडल करता है सेशन कौन हैंडल करता है टर्मिनेशन सेशन एंड स्टेबलाइजेशन वो कौन हैंडल करता है सेशन लेयर हैंडल करता है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, राइट। देन मेन फंक्शंस की बात करें क्या हमारा सेशन स्टेबलाइज यानी क्रिएट करता है कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस, यानी डिवाइसेस के बीच में क्या करेगा कनेक्शन क्रिएट करता है, जैसे मैंने आपको बताया पीसी 1 टू पीसी 2 में डिवाइस में क्या करता है कनेक्शन। देन सेशन मेंटेन यानी जो मेंटेन करता है एक्टिव, यानी अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए पीसी 2 ऑफ हो जाए या पीसी 1 ऑफ हो जाए बिटवीन डेटा ट्रांसमिशन, राइट। सिंक्रोनाइजेशन करता है ऐड चेक पॉइंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, चेक पॉइंट ऐड करता है जिससे क्या अपना अगर कोई एरर आया तो उस चेक पॉइंट के थ्रू यहाँ पे रीट्रांसमिशन हो सकता है, राइट। सेशन टर्मिनेशन मतलब प्रॉपर्ली क्लोज करता है कम्युनिकेशन सेशन एंड जैसे अपने ट्रांसमिशन डेटा जो ट्रांसमिट हो गया कंप्लीटली उसके बाद गया सेशन कंप्लीट कर देता है टर्मिनेट कर देगा, राइट। ये हो गया हमारा फिफ्थ लेयर। देन अब बात करते हैं सिक्स लेयर जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है, क्या रहेगा अपना रिप्रेजेंट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा रिप्रेजेंट या डेटा क्या करता है रिप्रेजेंट करने एंड ट्रांसलेशन इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन एंड डेटा क्या करता है ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिशन करता है इंक्रिप्शन करता है एंड कंप्रेशन करता है, यानी कंप्रेस करके क्या करता है ट्रांसमिट करता है, रिप्रेजेंट करता है डेटा क्या करता है रिप्रेजेंट करता है टू यूजर। इट एक्ट एज ट्रांसलेटर बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड लोअर लेयर, जो एप्लीकेशन लेयर मतलब जहाँ से यूजर इंटरेक्ट करता है, जहाँ से यूजर क्या करता है इंटरेक्ट करता है, जैसे अपना मोबाइल फोन में आप कोई भी एप्लीकेशन देख रहे हैं उसमें क्या जाएगा अपना इंटरेक्ट कर रहा है यूजर किससे कर रहा है इंटरेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन लेयर के साथ। एंड एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा है जैसे अपना मोबाइल का आइकन है जो ऐप है ऐप का आइकन कैसे दिख रहा है वो कौन वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा क्या करता है रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ट्रांसलेटर की तरह व्यू करता है एप्लीकेशन लेयर एंड लोअर लेयर। मेन फंक्शन की बात करें क्या डेटा ट्रांसलेशन कन्वर्ट डेटा इनटू कंपैक्टेबल फॉर्म, यानी जो अपना रीडेबल फॉर्म में या प्रॉपर फॉर्म फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है कंपैक्टेबल फॉर्म में। देन इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या देगा सोर्स डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सिक्योर करता है डेटा को ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग एंड कन्वर्ट करता है इनक्रिप्ट डेटा बैक टू ओरिजिनल, यानी डिक्रिप्शन मतलब क्या हमारा डेटा को रिकवर करना, जो रिसीवर सेक्शन है वहां पे क्या डेटा को रिकवर करना। कंपैरिजन क्या हमारा रिड्यूस करता है डेटा साइज फॉर फास्ट ट्रांसमिशन, यानी डेटा का साइज कम करके क्या करता है डेटा जो ट्रांसमिशन है ट्रांसमिशन रेट क्या जाएगा फास्ट हो जाता है। ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। देन लास्ट एंड फाइनल लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर की बात करें क्या है हमारा एप्लीकेशन लेयर इज टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल या लेयर स्ट्रक्चर का क्या जाएगा टॉप मोस्ट लेयर होता है। इट प्रोवाइड द नेटवर्क सिक्योरिटी डायरेक्टली टू द एंड यूजर एंड एप्लीकेशन के लिए क्या करता है डेटा कंप्लीटली सर्विस प्रोवाइड करता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे वेब ब्राउजिंग यानी मोबाइल के थ्रू अपने आप क्या करते हैं वेबसाइट कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। एंड जैसे ईमेल सर्विस ईमेल को ईमेल सेंड करना है तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू ही सेंड करते हैं, ठीक है एप्लीकेशन लेयर का काम होता है, राइट।
देन फाइल ट्रांसफर, रिमोट एक्सेस मतलब कि कहीं पे भी अपन यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन से लॉगिन कर सकते हैं, राइट। ये रिमोट सर्विस को कौन एक्सेस करता है? एप्लीकेशन लेयर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हो गया हमारा 7 लेयर एंड लेयर आर्किटेक्चर। प्रोटोकॉल की बात करें क्या, जो हमारा HTTP, FTP, SMTP एंड DNS, ये अलग अलग तरह का प्रोटोकॉल्स होते हैं एप्लीकेशन लेयर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जो लेयर आर्किटेक्चर है, जिसको OSI मॉडल भी बोलते हैं, ये कंप्लीट आपको अच्छे से बता दिया मैंने। एंड जस्ट आप रिपीट कर लीजिएगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपको 6 से 7 मार्क का क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, राइट। ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं लिखना है कि इतना भी मटेरियल नहीं लिखना है कि आपको टाइम वेस्ट हो। आपको जितना प्रोवाइड किया है उतना आप लिखेंगे, सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, राइट। आपको इंडिविजुअल वर्किंग पता चल गया तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। इंडिविजुअल प्लेयर का क्या वर्किंग होता है, क्या फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में लिख सकते हैं, राइट। यस, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।